Hello and welcome to the channel again. This is Shaurya Avasthi and today we are going to start problem 22 of lead code 75. So ये problem काफ़ी easy है. Determine if two strings are close. ठीक है, तो close कब consider की जाएंगी? If you can attain one from other using the following operation. कुछ operations हैं हमारे पास, उनको यूज़ करके अगर हम एक string में operations यूज़ करके दूसरी बना लें तो वो close बोली जाएंगी. ठीक है, operations क्या है चेक करते हैं. दो ऑपरेशन है. पहला ऑपरेशन है कि हम किन्हीं दो कैरेक्टर्स को स्वैप कर सकते हैं एक स्ट्रिंग के. किसी एक स्ट्रिंग पे ही ऑपरेशन लगाएंगे. जैसे यहाँ पे str1 है, इसको str2 अगर हमने बना लिया, मतलब str2 जैसा बना लिया, तो क्या होगा, ये दोनों क्लोज मानी जाएंगी. तो str1 पे ही या तो हम ऑपरेशन लगाएंगे या तो str2 पे, किसी एक स्ट्रिंग पे ही ऑपरेशन लगेगा. ठीक है, ये क्लियर हो जाए. तो हम देखते हैं, हमारे पास दो ऑपरेशन है. पहला ऑपरेशन है स्वैप एनी टू एग्जिस्टिंग कैरेक्टर्स. दूसरा ऑपरेशन है ट्रांसफॉर्म एवरी अकरेंस ऑफ वन एग्जिस्टिंग कैरेक्टर इनटू अनदर एग्जिस्टिंग कैरेक्टर. ठीक है, ये दोनों ऑपरेशन समझते हैं. पहला ऑपरेशन बोलता है कि किन्हीं दो कैरेक्टर, लेट सपोज ए और सी है. ठीक है, तो हमको ये स्ट्रिंग बनानी थी, तो हमने क्या किया, ए और सी को आपस में स्वैप कर दिया. तो यहाँ पे स्वैप टू एग्जिस्टिंग कैरेक्टर्स, मतलब किन्हीं दो पहले से मौजूद कैरेक्टर्स को आपस में स्वैप कर दिया. पहला ऑपरेशन ये कर सकते हैं. दूसरा ऑपरेशन क्या कर सकते हैं कि हमने स्वैप करना है कैरेक्टर विद इट्स ऑल अकरेंसेस. ठीक है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कैरेक्टर विद इट्स ऑल अकरेंसेस. जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 3 बार ए आ रहा है, ये और ये. तो हमने ए की सारी अकरेंसेस को रिप्लेस कर दिया बी, और बी की सारी अकरेंसेस को रिप्लेस कर दिया ए से. अगर हम यहाँ पे देखें ए, तो इन सब को रिप्लेस किया किससे, बी से, और बी 2 बार आया. तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी, और जहाँ पे बी था वहाँ पे ए आ जाएगा. तो अभी तक हमने जितना समझा उससे हमें ये पता चल रहा है कि भाई या तो हम डायरेक्ट स्वैप कर दें टू कैरेक्टर्स को, या तो हम उनकी सारी अकरेंसेस को उठा के स्वैप करें आपस में. ठीक है, बट यहाँ पे कोई नए कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन तो हो नहीं रहा है. तो इन दोनों पॉइंट से कंक्लूजन क्या निकलता है कि नो एनी न्यू कैरेक्टर विल बी एडेड और रिमूव्ड. कोई नया कैरेक्टर न तो आएगा न जाएगा. ठीक है, विच मीन्स ऑल द कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग 1 मस्ट बी प्रेजेंट इन स्ट्रिंग 2 एंड वॉइस वर्सा. मतलब स्ट्रिंग 1 के सारे कैरेक्टर स्ट्रिंग 2 में होने चाहिए और 2 के सारे कैरेक्टर स्ट्रिंग 1 में होने चाहिए. ये तो हमें कंप्लीटली चेक करना ही करना है. ठीक है, तो ये बन गया पहला कंडीशन हमारा, कि हमें चेक करना है कि स्ट्रिंग 1 में सारे कैरेक्टर जो हैं वो स्ट्रिंग 2 में होने चाहिए और 2 के जो हैं वो 1 में होने चाहिए. ठीक है, मतलब दोनों में कैरेक्टर सेम होने चाहिए. ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा कंक्लूजन निकलता है कि अकरेंसेस ऑफ स्ट्रिंग 1 एंड स्ट्रिंग 2 विल बी सेम. ये थोड़ा सा समझने में कॉम्प्लेक्स है, एक बार हम समझते हैं क्या बोल रहा है. ये पॉइंट बोल रहा है कि अकरेंसेस जो होंगी स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 की वो सेम होंगी. एक कैरेक्टर की अकरेंस सेम नहीं हो सकती, बट अकरेंसेस. अब अकरेंसेस क्या बोला गया है यहाँ पे, ये देखते हैं. हमने मैप बना लिए दो, हैश मैप M1 M2. M1 में हमने स्ट्रिंग 1 के सारे कैरेक्टर्स की अकरेंसेस ले लिए और M2 में हमने स्ट्रिंग 2 के. ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो स्ट्रिंग 1 में A 3 बार आया, B 1 बार आया, C 1 बार आया और D 2 बार आया. सिमिलरली स्ट्रिंग 2 की बात करें तो A 2 बार आया है, B 1 बार, C 1 बार और D 3 बार. यहाँ पे आप देख सकते हैं. ठीक है, तो हमने क्या किया, हम यहाँ पे अगर हम देखें तो अकरेंसेस सेम है. कैसे, अगर मैं बोलता हूँ कि 3 A की अकरेंस है यहाँ पे, बट यहाँ पे 2 है. ठीक है, तो हम किससे स्वैप करें जो A की अकरेंस 3 बन जाए, 2 बन जाए, क्योंकि हमको ये आंसर में रिटर्न करना है. अगर ये बन गई स्ट्रिंग 2 का ये है, ए की अकरेंस स्ट्रिंग 2 में 2 बार है, तो अगर हम इन दोनों को आपस में स्वैप कर दें, ठीक है, तो 2 बन जाएगी. ठीक, तो हमारा क्या होगा, हम ए की सारी अकरेंसेस को डी के साथ अगर स्वैप कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल ये बन जाएगा, हमारा ए 2 बार हो जाएगा और डी 3 बार हो जाएगा. ठीक है, और बी सी तो हमारा सेम है ही. तो इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि अगर यहाँ पे 3 1 1 2, तो यहाँ पे भी 3 1 1 2 है, तो यानी अकरेंसेस भी सेम होंगी तभी हम स्वैप कर सकते हैं, वरना हम नहीं कर पाएंगे, वरना अल्टीमेटली हमारा बनेगा नहीं. ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा 3 जो है इसके करस्पॉन्डिंग में 2 बनाना है हमको, तो हम ढूंढेंगे 2 कहाँ पे है. जब हमको 2 मिलेगा उसके साथ हम स्वैप कर देंगे. तो इसका मतलब है जितनी अकरेंसेस इसमें प्रेजेंट हैं वो सारी इसमें प्रेजेंट होना ज़रूरी है, तभी हम स्वैप कर सकते हैं. यानी कैरेक्टर, सारे कैरेक्टर सेम होने चाहिए. ऑल कैरेक्टर्स इन str1 आर मस्ट बी प्रेजेंट इन str2, ये होना चाहिए. और दूसरा
the occurrences of characters in str1 will also be present in str2। ये दो चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये अक्रेंसेस अगर हमारी सिमिलर थी तो हमने सिंपली क्या कर दिया, हम इससे चेक कर रहे हैं कि हम अगर सारे ए को डी से रिप्लेस करें, ठीक है, तो हमारा क्या बन जाएगा, डी डी और लास्ट में डी और साथ में बी सी ए, ठीक है, रिप्लेस कर दिया। फिर हमने आपस में बी और सी को स्वैप कर दिया, बी और सी को स्वैप किया तो क्या बना, डी डी सी बी ए, और यही हमारा आंसर हमको बनाना था, स्ट्रिंग 2 में बन गई हमारी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों क्लोज हैं। तो हमें दो कंडीशन चेक करनी है क्लोज होने के लिए। पहली कंडीशन वो क्या है कि सारे कैरेक्टर्स जो हैं सेम होने चाहिए। दूसरी कंडीशन अकरेंसेस हमारी सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका कोड एक बार हम लिख के देखते हैं, ठीक है। तो एक बार इसका कोड देखते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एन और एम में हमने वर्ड 1 वर्ड 2 का साइज स्टोर कर लिया, ठीक है। ना कोई नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करना है हमें, ना कोई डिलीट करना है। इसका मतलब दोनों का साइज तो सेम होना चाहिए। अगर साइज सेम नहीं है तो हमने फॉल्स रिटर्न कर दिया। उसके बाद हमने M1 M2 दो मैप बना लिए अकरेंसेस स्टोर करने के लिए। M1 वर्ड 1 की अकरेंस स्टोर कर रहा है, M2 हमारा वर्ड 2 की अकरेंस स्टोर कर रहा है। उसके बाद हमने चेक किया कि अगर वर्ड 1 में सारे कैरेक्टर्स वर्ड 2 के प्रेजेंट नहीं है तो हमने कैसे चेक किया, हमने मैप में चेक किया। अगर मैप 1 जो कि वर्ड 1 के कैरेक्टर्स और उसके अकरेंसेस को स्टोर करता है, हमने चेक किया अगर वर्ड 1 का कोई भी ऐसा कैरेक्टर जो मैप 1 में प्रेजेंट नहीं है, यानी उसकी अकरेंसेस 0 हैं, तो हमने फॉल्स रिटर्न कर दिया, क्योंकि हमारे कैरेक्टर्स प्रेजेंट होने चाहिए वर्ड 1 के सारे वर्ड 2 में और वर्ड 2 के सारे वर्ड 1 में। उसके बाद हमने क्या किया, दो वेक्टर बना लिए और हमने सारी अकरेंसेस जो थी ना, क्योंकि हमें अकरेंसेस भी सेम चाहिए दोनों वर्ड में, तो हमने अकरेंसेस वर्ड 1 की सारी अकरेंसेस वर्ड 2 की सारी अकरेंसेस मैप की हेल्प से हमने पुश कर दी V1 V2 में। उसके बाद क्या है कि V1 V2 हमारे सेम तो हैं बट सेम ऑर्डर में नहीं है, तो हमने सॉर्ट कर दिया, उसके बाद कंपेयर कर लिया। अगर हमारा सेम हुआ तो हम रिटर्न ट्रू कर देंगे, एल्स केस में फॉल्स रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार इसको हम रन करके देखते हैं, ठीक है। तीनों टेस्ट केस पास हो रहा है, एक बार सबमिट करके देख लेते हैं, ठीक है। तो ये सक्सेसफुली सबमिट हो गया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।